जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 16वें अध्याय का 7वां श्लोक बता रही हूँ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। इसका अनुवाद यह है कि जो आसुरी है वे यह नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न शुद्ध आचरण होता है, उचित आचरण होता है, और न ही उनमें सत्य पाया जाता है। इसका अनुवाद तात्पर्य यह है कि जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और वे अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, और जो इसका पालन वैदिक शास्त्र का जो पालन नहीं करते हैं, जो नहीं मानते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले माने जाते हैं। उनमें आसुरी गुण पाए जाते हैं। असुर गण न तो बाहर से स्वच्छ रहते हैं और न ही वे भीतर से भी स्वच्छ रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दांतन मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। कोई भी कीर्तन करे, कोई भी भगवान का नाम ले जिनमें उनकी रुचि है। असुरगण बाह्य और आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं और न इनका पालन करते हैं। यही आज इस श्लोक में मैंने बताया है। और मैं आपको आज एक तोते की भी बात बताना चाहूँगी। तोते और महात्मा इंद्रदेव और महात्मा तोते की। तोता कोई जन्म में महात्मा था जिसने तोते का रूप लिया, और कोई एक शिकारी शिकार कर रहा था। उसने अपने तीर में जहरीला तीर रहता है जिसमें हम जहर का नोक को जहर से भर देते हैं। वो तीर उसने शिकारी ने किसी शिकार पे डालने के लिए छोड़ा, और वो उस शिकार उस जानवर पे न जाके एक पेड़ पे जाके लग गया, और वह पेड़ पूरी तरह से जहरीला होता गया। तो उस पे रहने वाले सारे पशु पक्षी धीरे धीरे अपने प्राण त्यागने लगे, और कुछ तो उस स्थान को छोड़ के चले गए। मगर वह तोता जो महात्मा था वो उसी में बैठा रहा और ये सब हाल देखता रहा। पेड़ सूखने लग रहा था, उसके फल भी नहीं आ रहे थे उसमें से। तो इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़ते दौड़ते वहाँ आए, और उस महात्मा तोते को पता चल गया कि इंद्रदेव है। उन्होंने कहा, तुम इस पेड़ पर क्यों रह रहे हो? इसमें तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा है, और तुम सूख कर एकदम कैसे ही कांटे जैसे हो गए सूख करके, तो तुम निश्चित रूप से जीवित नहीं बचोगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो तोते ने कहा कि मेरा जब जन्म हुआ, और तब मैं इस पेड़ में ही मेरा जन्म हुआ, और मैं इसी पेड़ में मेरा बचपन गुजरा है, और अब ये पेड़ जब मुसीबत में है, इसी पेड़ से मुझे फल भी मिला। अब जब ये पेड़ मुसीबत में है तो मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। सुख में तो सब कोई साथ देता है, मगर मैं इसे दुख में इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरे प्राण ही क्यों निकल जाए। इस पर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला, वांग, तू मुझसे वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं वो तुझे दूंगा। तो उस तोते ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं माँ इंद्रदेव, तो आप इस पेड़ को अमृत बना दो, इसे पहले जैसा हरा भरा कर दो, इसका विषैला जहर हटा दो। तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर उस पेड़ पर अमृत की वर्षा करने लगे। वह पेड़ अमृतमय बन गया, और उसमें हरी हरे पत्तियाँ निकल आई, और फल फूल भी लग चुके थे। और इस तरह से उस तोते ने किस तरह से उपकार किया कि सुख में तो हर कोई साथ देता है और कोई भी अपना साथ नहीं छोड़ता, मगर जो दुख में, कठिनाई में, इस तरह की पीड़ित अवस्था में साथ दे, वही सच्चा मित्र, भक्त, संत जो भी है आप समझे। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दुखी लोगों का साथ देना चाहिए। अगर हमारी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कान आए, उनकी मुस्कुराहट हम वापस लौटा दे, तो ये भी एक तरह का बहुत ही पुण्य का काम है। तो यही आज मैं बता रही थी, और अगला श्लोक मैं बहुत जल्द भेजूँगी। तब तक लिए
ये देखते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।